बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज का 5वां लेक्चर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक है आज का, और इसको हम समझेंगे कि इसको पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसको एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है और ये होती क्या है। डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए when it is known that another event B has already occurred is called conditional probability and is denoted by probability of A given B and is read as probability that event A occurs given that another event B has already occurred, or simply the probability of A given B. ये जो सिंबल है probability of, इसको पढ़ेंगे क्या A, और ये स्लैश को पढ़ेंगे given A given B. अब ये हमें बताती है प्रोबेबिलिटी कि आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी सिंपली तो यूं निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें तो सिर्फ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन इसमें आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लेकिन आपको पहले से एक इवेंट का पता होगा कि वो अकर कर चुका है। सिंपली आसान से अल्फाज में इसको मैं आपको डाई के एक्सपेरिमेंट से बताता हूं। सपोज करें आपने एक डाई रोल की है, तो सैंपल स्पेस आपकी बनती है 1 2 3 4 5 6। ये डाई की जो ट्रेडिशनल डाई होती है 6 साइडेड डाई, उसकी सैंपल स्पेस है। अच्छा, अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हम डाई रोल करें और हमारा छक्का लग जाए। इसके कितने चांसेस हैं? तो जो प्रायर नॉलेज पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी हो तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए में कितने हैं और सैंपल स्पेस में कितने। ए में आगे 1 और सैंपल स्पेस में आगे हैं 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब इसी सिनेरियो को जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे इंपोज करते हैं तो हम एक और इवेंट डिफाइन करते हैं। सपोज डाई रोल की मैंने और जो भी आया आगे हाथ रख दिया, और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि छक्के के चांसेस तो निकालो, लेकिन इवन नंबर आ चुका है। अब इवन नंबर आ चुका है तो इसका मतलब एक इवेंट अकर कर चुका है, और उसको हम बी से शो कर देते हैं। इवेंट बी के इवन नंबर 2 4 6 इनमें से कुछ आ चुका है। अब आपको नहीं पता कि 6 आया कि नहीं आया, लेकिन ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप बताएं कि अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, छक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो गिवन दैट दिस इवेंट हैज अकर्ड, तो कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए आप ये देखेंगे, वैसे फिलहाल इसको अगर भूल भी जाएं कि ये क्या चीज़ है, आप वैसे लॉजिकली अगर मुझे बताएं कि जब मैं बताता हूं कि इवन आ चुका है तो अब छक्के के कितने चांसेस हैं, तो आपको पता है एक ही है 6 आउट ऑफ, अब आउट ऑफ 6 नहीं है, आउट ऑफ इवन नंबर्स, आउट ऑफ दीज 3 नंबर्स है। अब सैंपल स्पेस आपकी ये नहीं है, सैंपल स्पेस अब आपकी ये है। अब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई। सैंपल स्पेस रिड्यूस होने से क्या हुआ? आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 3 बजाय 1 आउट ऑफ 6 के। तो ये सैंपल स्पेस रिड्यूस होने से या एक इवेंट के अकर करने से हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा अल्टीमेटली हमारी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। आप एमसीक्यूज की आपने किए होंगे टेस्ट वगैरह जो आप लोग करते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस वाले एमसीक्यूज भी होते हैं, 5 ऑप्शंस वाले भी होते हैं। सपोज 5 ऑप्शंस है किसी एमसीक्यू के, वो ऑप्शंस हैं A B C D E। आपको आंसर कंफर्म नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 5 में से कोई ऑप्शन ठीक है। अच्छा, बजाय इसके कि आप तुक्का लगाएं और किसी एक पे आंखें बंद करके हाथ रख दें कि जी बी ठीक होगा या डी, जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं यूजुअली, उस तरह करने की बजाय आप इन 5 में से ये देख लें कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। जब हमें ये पता चल जाए कि डी और ई वाले आंसर नहीं हो सकते, तो अब आपके पास ऑप्शन रह जाती हैं ये वाली। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन या किसी एक इवेंट के अगर करने से बाकियों की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ गया। पहले अगर आप तुक्का लगाते तो आपके चांसेस थे 1 आउट ऑफ 5,
क्योंकि एक ठीक है 5 में से। अब अगर आप तुक्का लगाएंगे तो अब 3 में से एक ठीक है, 1 आउट ऑफ 3 चांस है। 1 आउट ऑफ 5 को परसेंटेज में आप 20% कहते हैं और 1 आउट ऑफ 3 को 33%। अब प्रोबेबिलिटी या चांसेस तो बढ़ गए। अब इनमें से अगर इंफॉर्मेशन और मिल जाए कि कोई एक ठीक नहीं है तो 2 रह गए, तो अब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 50%। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिकली समझने के लिए ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगी। होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसकी मैं आपको कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के एक्सपेरिमेंट से भी एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सैंपल स्पेस फॉर ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं और उनमें से 26 रेड, 26 ब्लैक हैं। फिर उनमें से स्पेड्स हैं, हर्ट्स हैं, क्लब्स हैं और डायमंड्स हैं और इसी तरह उसमें कुछ फेस कार्ड्स हैं, मसलन किंग है, क्वीन है, जैक है और इसके अलावा एसेस हैं 4। तो सपोज मैंने एक डेक लिया है और उसको मैंने शफल किया। शफल करने के बाद आंखें बंद करके एक कार्ड निकाल लिया। अब मुझे पता है फेसिंग टुवर्ड्स मी, दैट दिस कार्ड इज फेसिंग टुवर्ड्स मी। मुझे पता है कि इसके ऊपर क्या है। अब मैं कहता हूं मैंने 52 में से कार्ड ड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई हैव अ किंग इन माय हैंड। मेरे हाथ में एक किंग है। तो आपने फौरन प्रोबेबिलिटी की जो हम इससे पहले सीख चुके हैं उसके मुताबिक हम 2 चीजें देखेंगे कि एक तो ये कि जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, मसलन किंग्स हैं, तो वो हैं कितने किंग्स टोटल 52 में से, और टोटल कार्ड्स कितने हैं। 52 कार्ड्स हैं तो टोटल 52 होंगे। तो 4 किंग्स हैं, 4 आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी किंग की कितनी है, 4 आउट ऑफ 52। अब मेरे हाथ में कार्ड है तो मैं तो आपको बता सकता हूं तक कि क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, चलो भाई आपको एक हिंट दे देता हूं कि ये जो कार्ड मेरे हाथ में ये एक फेस कार्ड है। अब फेस कार्ड्स हैं 4 किंग्स, 4 क्वींस, 4 जैक्स। तो ये क्वींस, जैक्स और किंग्स, ये 4 अगर आप कर लें तो 12 कार्ड हैं। अब आपके जहन में ये आ गया कि बाकी कार्ड्स को भूल जाओ, सैंपल स्पेस को रिड्यूस करो, 12 में से बताओ किंग्स कितने हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी कि किंग्स कितने हैं आउट ऑफ 52, नहीं अब आउट ऑफ 12 है। तो प्रोबेबिलिटी अब किंग की, अब इसको अगर हम इस सेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट अ फेस कार्ड हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन। ये इंफॉर्मेशन एक दे दी गई। अब बताओ किंग के कितने चांसेस हैं। तो अब किंग के होंगे 4 आउट ऑफ, अब चूंकि बाकियों को तो भूल गए हम, 4 आउट ऑफ 12। तो ये हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे हाथ में जो कार्ड है ये एक रेड कार्ड है, अब बताओ किंग के कितने चांस प्रोबेबिलिटी है। अब आपने ब्लैक 26 जो है उनको भूल जाएं, 26 रेड को ही सिर्फ कंसिडर करें और उसमें से 2 किंग्स हैं, क्योंकि 2 ब्लैक किंग्स होते हैं, 2 रेड किंग्स होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आउट ऑफ 52 नहीं, अब 2 आउट ऑफ 26 होगा, क्योंकि अब जो सैंपल स्पेस है अब आपने रेड में से बताना है कि कितने हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो थीम है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब इस चीज को देखेंगे ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा, एक चीज का ध्यान करेंगे जब आप ये लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये वाली गिवन वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट डालनी है, ए गिवन बी। जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग वो ए /बी डाल देते हैं ऐसे। ये सिंबल ठीक नहीं है, ये सिंबल ठीक है, तो इस चीज का ध्यान करें। अच्छा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी अकर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी हम पिछले लेक्चर में भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि किस तरह से निकालेंगे, और ये जो एग्जांपल मैंने की थी थोड़ी देर पहले आपके इसी लेक्चर में डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट की, उसकी सैंपल स्पेस थी 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब अगर आप
वही इवेंट रिकॉल करें तो हमने कहा था जी 6 आने के कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। और एक और इवेंट की बात की थी कि इवन नंबर आ चुका है। अब वहां पे हम प्रोबेबिलिटी ऐसे कैलकुलेट की थी कि जब हमें पता हो कि इवन आ चुका है तो अब 6 आने के चांसेस है 1/3। अब इसको फॉर्मूले से चेक करते हैं कि ये वहां से भी आएगी कि नहीं आएगी। फॉर्मूला कहता है कि आप जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आप कंप्यूट करें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो सेट थ्योरी की मदद से आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन ए और बी में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी कितने एलिमेंट्स हैं 1 आउट ऑफ, अब कंडीशनल नहीं है पूरी सैंपल स्पेस से निकालना है तो 1/6 है। अब फॉर्मूला लगाएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का। अच्छा, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, एक एलिमेंट है आउट ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, बी में 1 2 3 आउट ऑफ 6। फॉर्मूला कहता है बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, अब आप इसमें कंप्यूट करें तो इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 और डिवाइडेड बाय बी की कितनी है 3/6। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1/3। उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1/3। फॉर्मूले ने क्या बताया 1/3 और वैसे हमने लॉजिकली निकाला था तो 1/3। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम जब हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे तो उसमें एग्जांपल्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स जिनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। और वहां पे इस तरह नहीं होगा कि सैंपल स्पेस बनानी है, वहां पे आप लोगों को गिवन भी होगी। जैसे जी कल हमने एक एग्जांपल की थी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पास करने वाली, स्टूडेंट मैथ पास करता है उसके 2/3 चांसेस हैं, स्टैटिस्टिक्स करता है तो उसके इतने चांसेस हैं। अब अगर पता हो कि मैथ पास हो गया तो अब बताओ स्टैटिस्टिक्स के कितने चांसेस हैं पास होने के। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की समझ आ गई होगी और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, उनका डायरेक्ट लिंक इनके साथ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। एक चीज जाते जाते और सीख लें कि ये तो है कि ए गिवन बी, अगर यहाँ पे एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की कि ये इसका क्या मतलब है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है तो आपको पता है कि अगर ये 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब अनडिफाइंड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए तो एक ही बात है। अब डिवाइडेड बाय नीचे बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, यहां पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कंडीशन क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पॉजिटिव। 0 नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की -1 1 0 और 1 के दरम्यान में होती है। तो 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये ए गिवन बी और बी गिवन ए फॉर्मूले से आप इस तरह से कर सकते हैं। इवेंट्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, एक्स या एस टी कोई इवेंट्स हैं तो फिर उसके मुताबिक कर लेंगे। बेसिक फार्मूला आप लोगों को पता चल गया तो अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर सकते हैं।